क्या आपको पता है आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, जो कि हमारे देश के क्रांतिकारी थे। और जब भी ये दिन 23 मार्च का जब दिन आता है तो ये बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि उनकी क्या फांसी रोकी जा सकती थी या किन प्रकार के उनके ऊपर आरोप थे और उन आरोपों से कौन व्यक्ति उनको मुक्ति दिला सकते थे। तो जब भी राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की बात आती है तो उनके ऊपर जो मुख्य आरोप था वो मुख्य आरोप यह था कि जो ब्रिटिश शासन था उस ब्रिटिश शासन के विरोध में या उनके विपक्ष में साजिश रचने के उनके ऊपर आरोप थे। और एक बड़ा आरोप उनके ऊपर यह भी था कि जो उस समय एक पुलिस अधीक्षक थे सैंडर्स, उनकी हत्या का आरोप भी उनके ऊपर था और उसी वजह से उनको फांसी दी गई थी। फांसी की सजा सुनाने के बीच में और फांसी देने के बीच में समय रहता है। तो जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई तो फांसी की सजा सुनाने के बाद में देखा गया कि ये उम्मीद देश को थी कि जो भगत सिंह और राजगुरु और जो सुखदेव थे उनकी फांसी को रोका जा सकता है, उनको फांसी से बचाया जा सकता है। जो अधिक उम्मीद थी वो गांधी जी के ऊपर थी कि ये माना जाता था कि गांधी जी जो हैं वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की क्या रुकवा सकते हैं, फांसी रुकवा सकते हैं। हर बार गांधी जी के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगता है या एक सवाल खड़ा होता है कि गांधी जी ने उनकी फांसी क्यों नहीं रुकवाई। क्या अगर गांधी जी चाहते थे तो क्या उनकी फांसी रुकवा सकते थे, क्योंकि उस समय जो शासक थे वो थे लॉर्ड इरविन। और ब्रिटिश शासन के बीच में और गांधी जी के बीच में अच्छी कॉन्ट्रीब्यूसी, अच्छे संबंध उस समय थे। तो ये माना जा सकता था कि अगर गांधी जी चाहते तो फांसी को रुकवा सकते थे। हम आज इसी बारे में चर्चा करेंगे कि क्या गांधी जी अगर चाहते तो क्या फांसी रुकवा सकते थे या गांधी जी ने जानबूझकर फांसी को नहीं रुकवाई। देखिए, हम हमेशा बात केवल गांधी जी की करते हैं क्योंकि गांधी जी वकील थे। तो गांधी जी केवल अकेले ही वकील नहीं थे। उस समय वकीलों में मोतीलाल नेहरू भी वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो मोहम्मद अली जो जिन्ना थे वो भी वकील थे। सभी ने क्या उनको उनकी फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की, या फिर सभी का नाम क्यों नहीं आता है जब केवल गांधी जी का ही नाम क्यों आता है कि गांधी जी फांसी रुकवा सकते थे। तो जी हाँ, ये कहा जा सकता है कि गांधी जी अगर बात के ऊपर अड़ जाते और गांधी जी अगर ये ठान लेते कि सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए और अगर वो अपनी बात के ऊपर अड़ जाते तो वो फांसी को रुकवा सकते थे, ये माना जाता है। लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी रुकवाने की। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो अहिंसावादी व्यक्ति थे और उनके उन हिंसक गतिविधियों के कारण उन्होंने उनका साथ देना जरूरी नहीं समझा। और ऐसा नहीं है कि भारत के व्यक्ति उनकी फांसी को रुकवाना नहीं चाहते थे। उस समय की जो जूरी थी, जैसे आज के समय में जिसको कॉलेजियम कहा जाता है, उस समय की जो जूरी व्यवस्था होती थी, उस जूरी व्यवस्था में 5 जज हुआ करते थे। उन 5 जजों में 3 जो जज होते थे वो ईसाई होते थे और 2 जज भारतीय या हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे। जब भी किसी भारतीय को फांसी दी जाती थी या भारतीयों के संदर्भ में फांसी की व्यवस्था होती थी, उस समय 3 जज ईसाई होते थे और 2 जज एक हिंदू होता था और एक मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम में से तय कर लिया करते थे। उस समय उस जूरी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आगा हैदर खान। आगा हैदर खान ने भी बहुत कोशिश की कि उनको सजा नहीं दी जाए, उनकी सजा कैसे भी उनकी सजा को माफ कर दिया जाए। लेकिन जूरी में उनका बहुमत नहीं था और बहुमत नहीं होने के कारण उनकी बात को बिल्कुल भी माना नहीं गया, उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया। जब उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया तो उन्होंने उस पद को ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं देश का होकर अगर मेरे किसी देश के क्रांतिकारी के, अगर किसी देश के व्यक्ति के काम नहीं आ सकता तो इस पद का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय व्यक्तियों ने बहुत
कोशिश की होगी उनकी फांसी को रुकवाने के लिए। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि किसी का नाम भी नहीं आता है। जब प्रश्न चिन्ह लगता है तो केवल गांधी जी के ऊपर लगता है, और गांधी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह इसीलिए लगता है कि गांधी जी एक अहिंसावादी व्यक्ति थे, और इस हिंसात्मक घटना के कारण उन्होंने, शायद ये कहा जा सकता है कि उन्होंने फांसी रुकवाने का प्रयास नहीं किया। तो एक बात तो ये तय हो गई कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे उनको फांसी क्यों दी गई, क्योंकि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध साजिश रचने के उनके ऊपर क्या थे, आरोप थे। और एक बड़ा आरोप यह भी था कि जो उस समय जो पुलिस अधीक्षक थे सैंडर्स, उनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के कारण उनको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। जब फांसी की तारीख सामने आ गई, यानी कि आज की जो डेट 23 मार्च जब सामने आ गई, तो जेलर जब जेल में पहुंचते हैं तो उस समय जो भगत सिंह है वो जो मार्क्सवादी विचारधारा के जो व्यक्ति थे लेनिन, उस लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। जब वो लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे तो जेलर ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि एक क्रांतिकारी एक दूसरे क्रांतिकारी से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। यानी कि एक क्रांतिकारी क्या कर रहा है, दूसरे क्रांतिकारी से बातचीत कर रहा है। केवल इतना कहकर जहां तक उन्होंने पुस्तक पढ़ी थी उस पेज को उन्होंने मोड़ दिया और उस किताब को वापस सिमेट दी, फोल्ड कर दी, कि जैसे कि जीवन में कभी वो वापस आएंगे और किताब को वापस पढ़ेंगे, या यूं कह सकते हैं कि लोगों को ये पता लग सके कि यहाँ तक जो है उन्होंने इस किताब को पढ़ा था। और नहा धो के तैयार होके हंसते हंसते मुस्कुराते हुए वो फांसी के फंदे पर लटक गए। फांसी के फंदे पर लटकने से पहले उन्होंने कहा कि इनकलाब जिंदाबाद। क्या नारा दिया उन्होंने, इनकलाब जिंदाबाद। यानी कि ये क्रांति जो शुरू हो गई है ये बहुत आगे तक जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। यानी कि भारत के जो वीर हैं या भारत के जो क्रांतिकारी हैं ये किसी भी प्रकार से रुकने वाले नहीं हैं। उनके ऊपर बड़ा आरोप यह था कि उन्होंने ब्रिटिश शासन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। वो ब्रिटिश जो साम्राज्य था उनके सामने वो झुकने से उन्होंने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। इसी वजह से इन दो बड़े आरोपों के कारण ब्रिटिश शासन के साजिश के विरोध में और सैंडर्स की हत्या के विरोध में उनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ये सवाल पहले भी बहुत बार पूछे गए हैं, अभी भी पूछ रहे हैं, और जब जब शिक्षा की बात आएगी विद्यार्थी और शिक्षक यह सवाल गांधी जी से करते रहेंगे कि गांधी जी ने जो है भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की फांसी को क्यों नहीं रुकवाया। क्या उन्होंने जानबूझ के इस फांसी को नहीं रुकवाया, क्या वो फांसी को रुकवाना नहीं चाहते थे, क्या वो चाहते तो फांसी को रुकवा सकते थे। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि गांधी जी कोशिश भी करते तो वो फांसी को नहीं रुकवा सकते थे, क्योंकि गांधी जी ने इरविन से कहा था कि आप जो है उन क्रांतिकारियों को क्या कर दीजिए, फांसी से मुक्त कर दीजिए। लेकिन इरविन ने जिन की फांसी रुकवाई वो राजनीतिक व्यक्ति थे, और इन राजनीतिक व्यक्तियों की आड़ में जो ये क्रांतिकारी थे जिनके ऊपर हत्याओं के आरोप थे उनकी फांसी को उन्होंने नहीं रुकवाई। ये यूं भी कह सकते हैं कि गांधी जी ने शायद कोशिश की होगी लेकिन गांधी जी भी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। लेकिन उनके स्टेटमेंट से, उनकी बातचीतों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने फांसी को रुकवाने का प्रयास ही नहीं किया है। धन्यवाद।